Hi everyone and welcome back to Maths with Sukirti Gaur YouTube channel. So in this video we are going to start with question number 1 of exercise 10.1 class 9th Maths NCERT book. This is from the chapter circles. तो अभी तक हमने बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो हमने ऑलरेडी कवर कर चुकी है. तो अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो प्लीज़ उसका इंट्रोडक्शन वीडियो जाकर देख लें. ठीक है, मैं इस वीडियो के लास्ट में इंट्रोडक्शन वाली वीडियो का लिंक दे दूंगी आपको, तो उससे आप जाकर देख सकते हैं. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें. फर्स्ट इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल. तो जब हमने सर्कल के बारे में इंट्रो में पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि उसका सेंटर जो है वो कहाँ आता है, यहाँ पर होता है. ठीक है, तो ये कहाँ है, इंटीरियर ऑफ द सर्कल पर, तो यहाँ टिक कर सकते हैं. सेकंड पढ़ते हैं. अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर दैन इट्स रेडियस लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल. तो अगर मैं सेंटर से यहाँ तक ड्रॉ करूँ एक लाइन सेगमेंट, तो ये मेरा क्या हो जाता है, रेडियस. और अगर इससे भी बाहर कोई चीज़ पड़ रही है तो क्या वो इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में है, तो ये पार्ट तो इससे बाहर है. कहाँ से, सर्कल से बाहर है, तो दिस विल बी इन द एक्सटीरियर. द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज डैश ऑफ द सर्कल. तो आप बताइए लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता था. मैंने बताया था जब हमने सर्कल बनाया था, है ना, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि कॉर्ड क्या होती है, दो एनी टू पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट इज नोन एज कॉर्ड. ठीक है, तो जब वो सेंटर से पास करती है तो वो बन जाती है डायमीटर और वो ही सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड बनती है. क्योंकि आप इसमें ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे दो पॉइंट्स बनाऊंगी, है ना, जो सेंटर से पास करती हुई लाइन नहीं जा रही है, तो वो क्या हो जाएगी, इससे कंपैरेटिवली छोटी है. फिर इसके बाद आप और बनाओगे, इसके बाद आप और बनाओगे, तो ये तो लाइंस बहुत ज़्यादा छोटी होती चले जाएंगी, बड़ी इससे कोई भी नहीं होगी. तो सबसे बड़ी कौन सी होती है, ये बीच वाली जो सेंटर से पास करती है, दैट इज डायमीटर. लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज डायमीटर ऑफ द सर्कल. ठीक है, डायमीटर इज द लाइन सेगमेंट विच passes थ्रू द सेंटर. An arc is, fourth part is, an arc is a dash when its ends are the ends of a diameter. तो अगर मैं एक सर्कल आपके पास बनाती हूँ और यहाँ पे मैंने बोला कि डायमीटर मैंने बनाया, ठीक है, इस तरीके से डायमीटर बना. अब इसके जो एंड पॉइंट है वो ये आपको दिख रहे हैं, तो ये वाला जो आर्क होगा, ये जो आर्क है, जो बाउंड्री है जो इसको कनेक्ट कर रही है, इससे क्या बन के आ रहा है, इससे बन के आ रहा है हमारा हाफ ऑफ द सर्कल. ये दिख रहा है आपको, हाफ ऑफ द सर्कल. तो यहाँ से यहाँ तक हमने कनेक्ट किया, ये आर्क जो है हमें हाफ ऑफ द सर्कल दे रहा है. हाफ सर्कल को हम बोलते हैं सेमी सर्कल. ठीक, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है. सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल. तो हमने सेगमेंट पढ़ा था कि सर्कल में सेगमेंट क्या होता है कि किसी कॉर्ड के अंदर आने वाला एरिया, है ना, कॉर्ड के अंदर एनक्लोज होने वाला एरिया इज नोन एज व्हाट, सेगमेंट. तो सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क, ये दिख रहा होगा आपको आर्क, है ना, और कॉर्ड. तो यहाँ पे लिख देंगे कॉर्ड, CHORD. अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन हाउ मेनी पार्ट्स. देखो अभी हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, अब हमें ये बताना है इसने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया. तो एक तो आपको ये दिख रहा है कि बाहर वाला इतना बड़ा पार्ट है, ये पूरा का पूरा जो पेज है हमारे पास, ये फर्स्ट पार्ट बन गया. ठीक है, जो इंटीरियर बन रहा है वो सेकंड पार्ट बन गया. बट थर्ड पार्ट कहाँ है, ये ढूंढने में हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा. थर्ड पार्ट है ऑन द सर्कल. जो ये सर्कल का जो बाउंड्री है, जो जगह ये ले रहा है, ये वाला बनता है थर्ड पार्ट. तो हाउ मेनी पार्ट्स डू वी हैव, वी हैव 3 पार्ट्स. ठीक है, तो आवर सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन 3 पार्ट्स. चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर. राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर. तो फर्स्ट वाले पार्ट पे को पढ़ते हैं पहले. लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल. क्या बोला उसने कि लाइन सेगमेंट, ठीक है, ये सर्कल है, इसका ये सेंटर है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट. तो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे बना दिया और इससे इसको ज्वाइन कर लिया, ये लाइन सेगमेंट बन गई, तो ये बन जाता है रेडियस ऑफ द सर्कल. क्या ये सही है? यस. अगर आपने इंट्रो वीडियो देखी है तो दिस इज ट्रू. ठीक है, आप डेफिनेशन यहाँ पे दे सकते हैं, रेडियस इज दिस 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 एंड दिस. अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स. तो ये कह रहा है सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स होती है. ये भी गलत है, क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट ऐसी कॉर्ड्स हैं जो कि एक दूसरे से इक्वल होंगी. जैसे इसी की इक्वल मैं यहाँ पर भी बना सकती हूँ, इसी की इक्वल मैं यहाँ पर भी बना सकती हूँ, इसी की इक्वल मैं ऐसे भी बना सकती हूँ, ऐसे भी बना सकती हूँ. तो इसी को क्रॉस करने वाली कई सारी इक्वल कॉर्ड्स जो है इस तरीके से बन जाती हैं. ठीक है, तो दिस इज फॉल्स. सेकेंड वाला हम लिखेंगे फॉल्स. इट हैज़ infinite
इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है, सर्कल हैज इनफाइनाइट इक्वल कॉर्ड्स। चलते हैं थर्ड पार्ट पर। इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज अ मेजर आर्क। उसने बोला अगर एक सर्कल को हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से अगर हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हर आर्क जो है वो मेजर आर्क होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था आर्क के बारे में कि बाउंड्री का कोई पार्ट ले लो, इसको हम आर्क कहते हैं, ठीक है। तो आर्क जो है मेजर कब बनता है, जब उसके कंपैरिजन में दूसरा आर्क उससे थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। भाई आप बड़े कहलाओगे, तभी तो आप बड़े कहलाओगे ना जब मैं किसी और से आपका जो है कंपैरिजन करूंगी कि भाई ये जो है ये बड़ा है क्योंकि इसका जो भाई है या इसकी जो बहन है वो उससे छोटी है, ठीक है। तो यहाँ पर सारे के सारे जो आर्क्स हैं वो तो सबके सब इक्वल हैं, कोई छोटा तो है ही नहीं, तो उसके कंपैरिजन में हम मेजर कैसे ले सकते हैं, नहीं, ठीक है। ये सब के सब क्या बनेंगे, ये सब के सब जो है सेमी सर्कल से लेस होंगे, ठीक है। सेमी सर्कल का जो आर्क होता है मतलब हाफ ऑफ द सर्कल से जो है ये लेसर होंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, आप लिखेंगे इसको फॉल्स दीज ऑल विल बी लेसर देन द सेमी सर्कल, मतलब सेमी सर्कल वाले आर्क से ये सब के सब छोटे होंगे, तो मेजर तो ये है ही नहीं, ठीक है। चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। उसने क्या बोला कि एक सर्कल की कॉर्ड है, ठीक है, ये मैंने आपके लिए सर्कल ड्रॉ किया, इस सर्कल की एक कॉर्ड है विच इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस, मतलब रेडियस का अगर मैं डबल कर दूं, ठीक है, रेडियस का अगर मैं डबल कर दूं तो मेरे पास वो वाली कॉर्ड आ जाती है, ठीक है, वो वाली कॉर्ड आ जाती है, इज अ डायमीटर, और इसी कॉर्ड को वो कह रहा है कि हम डायमीटर कह सकते हैं। तो क्या ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हम इसका सेंटर बनाते हैं ऐसे, ठीक है, यहाँ से मैंने इसका ये बना दिया एक रेडियस और यहाँ से बना दिया मैंने ये दूसरा रेडियस। क्या ये आपको पता चल रहा है कि ये दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली लाइन सेगमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड, और जब ये सेंटर से पास होती है तो हम इसे क्या नाम देते हैं, डायमीटर का। साथ में आपको ये दिख रहा है कि ये दो रेडियस जो हैं वो मिलके एक डायमीटर को बना रहे हैं, तो रेडियस का जब हम डबल कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, कॉर्ड आ जाता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड डायमीटर, क्लियर है। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर ट्रू। फिफ्थ पार्ट पर आते हैं। सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी आपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ पर पढ़ा मेरे साथ यहाँ पर कि सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि सेक्टर, सेगमेंट नहीं सेक्टर बोला गया है कि कॉर्ड और करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का एरिया होता है, बट ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी पढ़ा था। तो सेक्टर एक्चुअली में होता क्या है, सेक्टर इज द रीजन एनक्लोज्ड अंडर 2 रेडियाई। तो सेक्टर इज द रीजन एनक्लोज्ड, मतलब उसके अंदर आ जाता है, एनक्लोज्ड बिटवीन 2 रेडियाई, ठीक है, 2 रेडियाई के बीच में आने वाला रीजन ये वाला है ना, और ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, सेक्टर। तो 6th पर आते हैं आप। 6th वाला पार्ट है, अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर, सो इज इट अ प्लेन फिगर। हाँ जी बिल्कुल, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स करते हैं ना हम, है ना, ऑन अ प्लेन सरफेस, उससे हमें क्या मिलता है, एक सर्कल मिलता है। सो दिस इज ट्रू। यहाँ पर आप सर्कल की डेफिनेशन दे सकते हैं जो कि हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ऑलरेडी कवर कर ली है, तो बार बार उतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप चिंता ना करें, मैं इस वीडियो के आखिरी में आपको ये इंट्रोडक्टरी पार्ट वाला जो है आपको वीडियो का लिंक दे दूंगी, मैं चाहे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, ठीक है। तो आज ये 10.1 जो है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने खत्म कर लिए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू हैव अंडरस्टूड बोथ ऑफ द सॉल्यूशंस प्लीज लाइक द वीडियो। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड द चैनल येट प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल्सो हिट द बेल आइकन so that you never miss any update. If you have any query regarding these questions or any another question to ask, please comment me in the comment box. Till then, take care, bye bye and keep revising.